तो कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्या नाम है आपका? अंकराज नाम हुआ। अच्छा, ये है क्या? ये रोबोटिक है, रोबोटिक अच्छा, के। तो इसको एक्सप्लेन करिएगा। हाँ, ये रोबोटिक्स के, ये जो हमारा टॉपिक है रोबोटिक्स मेडिकल प्रोसीजर इन हेल्थ केयर, हमारे हेल्थ केयर में रोबोटिक्स का क्या रोल हो सकता है, ठीक है। उनके बारे में हमने स्ट्रक्चर बनाया है कि जो रोबोटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे एक्यूरेसी को इन्हांस कर देते हैं, टाइम को रिड्यूस कर देते हैं, ह्यूमन एरर को कम कर देते हैं। और कुछ टाइप्स के यहाँ पे हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए, ये हमारे हैं रोबोट्स के टाइप्स, जैसे कि है डी सर्जिकल सिस्टम, ये हमारे एम्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी भी मूव करके रोटेट करके इससे हम इंस्ट्रूमेंट को पता कर पाते हैं। एक्सोस्केलेटन हुआ, जैसे कि इसमें जो पैरालिटिक पेशेंट होते हैं उनके वेल लिफ्टिंग में, उनको स्टेमिना को बूस्ट करने में, एक्सरसाइज करने में हमारा एक्सोस्केलेटन एज ए रोबोट काम करता है। नेक्स्ट है जीनेक्स रोबोट। अगर कोई हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में क्या होता है, माइक्रोन्यूज कंटामिनेशन बहुत होता है, तो उस माइक्रोन्यूज के सेलुलर डैमेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक हाई इंटेंसिटी का अल्ट्रावायलेट प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सारे माइक्रोन्यूज होते हैं वो किल हो जाते हैं। कुछ है यहाँ पे फार्मासिस्ट रोबोट्स, जैसे कि इसमें प्रॉपर मेडिकेशन सप्लाई करते हैं, मेडिकेशन का कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे मेडिकेशन का। ठीक है, आप इसको ओपन करते हैं। इसमें क्या है कि ये रोबोट है, रोबोट के क्या क्या फीचर कैपेबिलिटी हो सकते हैं और क्या क्या इसके फंक्शन हो सकते हैं। फंक्शंस में जैसे कि कोई डिसइंफेक्टेंट है उसको किल करने में हेल्प करता है, एक इमरजेंसी कंडीशन में क्या करता है रोबोट परफॉर्म करता है। फिर अगर कोई सैंपल लेना है तो इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से इंसिजन करके वो क्या कर सकते हैं, उसको सैंपल लेकर फर्दर स्टडी करने के लिए उसको हेल्प कर सकता है। पेशेंट का इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है। और ये कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंज करने का मतलब है कि अगर जो पेशेंट्स होते हैं कुछ उनको ट्रस्ट नहीं होता है रोबोट के बारे में, तो वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कैसे उनको टेस्ट को बूस्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की बात की थी, जो एआई होते हैं उनके डाटा को कभी कभी क्या होता है कि गलती से वो हैक कर लेते हैं। हैक करने के कारण वो क्या होता है कि गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बताया है कि कैसे कैसे करना है। देन है यूज़ केस, मतलब कि जो रोबोट है वो कौन कौन से अभी तक केस स्टडी कर पाए हैं। तो केस स्टडी करने का मतलब है कि जैसे कि यह माइक्रोस्टैटिक डिजीज़ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे जीआई ट्रैक होता है, जीआई ट्रैक में एक डिवाइस को इंजेक्ट करते हैं इमेज को, और वो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो हमारे जीआई ट्रैक में अगर कोई इन्फेक्शियस है या डिजीज़ है तो डिटेक्ट करके और फिजिशियन को क्या करते हैं मॉनिटर करते हैं, डिलीवरी करते हैं। देन है रिमोट सर्जरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसमें हम ये बताए हैं कि चाइना के एक डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया कि बेजिंग के रहने वाले जो पार्किंसन के पेशेंट थे जिनको भूलने की बीमारी होती है, पार्किंसन डिजीज़ होता है, तो उनको क्या किया कि एक सिम इजेक्ट करवाया। ठीक है, सिम इंसर्टेड कराया था विद द हेल्प ऑफ 5G कनेक्शन, 5G कनेक्शन के हेल्प से। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ये डिवाइस है रिमोट सर्जरी। तो यहाँ किया है, जैसे यहाँ कुछ हो गया किडनी ट्रांसप्लांटेशन में ये प्रोसीजर है कि पहले ये करते हैं, तो ये प्रोसीजर हो गया किडनी ट्रांसप्लांटेशन का। नी एंड हिप रिप्लेसमेंट में भी हेल्प करता है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी करता है। फिर ये है मिनिमल इंजरी, कार्डियक में कोई अगर मीटर वेब डैमेज हो गया है तो वहाँ पर रिप्लेसमेंट करने में हेल्प करता है। फिर बोन फ्रैक्चर हो गया है तो वहाँ पे भी हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये है कि हमारा रोबोटिक्स जो होते हैं वो मेडिकल हेल्थ में कैसे कैसे रोल प्ले करते हैं, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। तो कैसा लगा आपको अभी तक, मतलब इस चीज़ को एक्सप्लेन किए हैं और ये बनाए सब हैं, देखे हैं, अच्छा लगा उन लोगों को भी। आप देखिए क्या रिजल्ट आता है, हम लोग रिजल्ट का वेट तो कर क्या रहे लगता है हैं। फ्यूचर में इसका मतलब यूज़ किया जाएगा? बहुत यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना कि ह्यूमन के जो एरर्स होते हैं उनको रिड्यूस कर रहा है और एक्यूरेसी को बढ़ा रहा है। टाइम जो पीरियड होता है, जैसे ह्यूमन अगर करता है तो कोई चीज़ पर टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूम लगता है, वहाँ पे ज़्यादा लगता है टाइम, तो उस टाइम कंज्यूमिंग को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। रिकवरी पेशेंट आउटकम को क्या करेगा, इन्हांस कर देगा। जो ह्यूमन एरर होते हैं उसको कम कर देगा। तो ये मेजर रोल प्ले कर सकता है आने वाले समय में। इसको जैसे अभी एम्स में क्या हुआ है कि एम्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो डीए सर्जिकल सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट्स इट, यही इसका